Hello everybody, we'll be discussing surveying today. We will continue with the topic plane table surveying. So far we've discussed all these topics. We were discussing methods of plane table surveying in which we've covered radiation, intersection and traversing. In the resection method, we've covered back-ray method as well as two-point problem. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3-point प्रॉब्लम. पहले देखते हैं कि 3-point प्रॉब्लम होती क्या है. सो रिसेक्शन मेथड हमें पता है. रिसेक्शन मेथड हम क्यों यूज करते हैं? टू लोकेट द स्टेशन पॉइंट्स ओनली. यहाँ पे हम जो मिसिंग स्टेशन पॉइंट है उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं by using various methods. So the point plotted in the sheet is the station occupied by the table. जो हम शीट पे पॉइंट ढूंढ रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है जो टेबल ने ऑक्यूपाई कर रखा है. तो एग्जैक्टली हमें वो पॉइंट चाहिए. After the station is fixed, the surrounding detail is located by radiation or intersection method. एक बार हमने वो स्टेशन जो हमसे मिस हो गया था या जो गुम गया था वो हमने लोकेट कर लिया है, उसके बाद हम रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं. दिस मेथड रिक्वायर्स ओनली वन लीनियर मेजरमेंट. इसमें हमें ज्यादा लीनियर मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ती जैसे हमें इंटरसेक्शन मेथड में करनी पड़ रही थी या ट्रेवर्सिंग मेथड में करनी पड़ रही थी. So let's see what is a 3-point problem. 3-point problem जो है, it consists of establishing the position of the instrument station. जैसे बाकी resection methods में हम कर रहे थे, like back-ray method या 2-point problem. 3-point problem में भी हम क्या locate करने की कोशिश कर रहे हैं? Instrument station locate करने की कोशिश कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में 3-point प्रॉब्लम में हमारे पास 3 वेल नोन पॉइंट्स हैं. जैसे 2-point प्रॉब्लम में हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पता थे ए और बी. यहाँ पे हमें एक एडिशनल पॉइंट पता है सी. ठीक है. अब इन 3 पॉइंट्स ये हमारी शीट पे भी मार्क्ड हैं. शीट जो प्लेन टेबल की शीट होती है उस पे भी हमने 3 पॉइंट्स, हमारे ये वेल डिफाइंड जो 3 पॉइंट्स हैं ये मार्क्ड है. बट हमें क्या नहीं पता है? हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन नहीं पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ था जब हमने ये 3 पॉइंट्स मार्क करे थे. सो 3-point प्रॉब्लम के भी आगे फर्दर कितने टाइप्स हैं, कितने मेथड से आप ये 3-point प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एक है मैकेनिकल मेथड जिसको आप और क्या बोल सकते हैं? ट्रेसिंग पेपर मेथड. नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल बहुत सारे मेथड्स हैं बट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेजल्स मेथड. और नेक्स्ट है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं? लेमन्स रूल. लेमन्स रूल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड की लेक्चर देखेंगे. ठीक है. So in today's lecture what we are going to do is we are going to discuss graphical method. और graphical method में भी कौन सा particular method? Bezel's method. So let's start. हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. कोई भी 3 पॉइंट्स स्टेशन पे हमने ले लिए. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमारा सी हो गया. ठीक है. ये पॉइंट्स हमें नोन है फील्ड पे और साथ ही साथ ये पॉइंट्स हमें कहाँ पे नोन है? ये हमें शीट पे भी नोन है. सो दिस इज माई शीट और ये हो गए मेरे पॉइंट्स ए, बी एंड सी. अब मुझे क्या करना है? मुझे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फाइंड आउट करना है. सो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कोई भी हो सकता है. इसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए पॉइंट पी. तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इस पॉइंट या इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट करना और उसको शीट पे मार्क करना एज वेल एज ग्राउंड पे मार्क करना. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमने रैंडमली ये प्लेस कर दिया अपना एक आइडिया से कि ये कहाँ पे होगा आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. ये मेरे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और ये मेरी शीट पे भी मार्क्ड हैं पॉइंट्स. बट मैं क्या कर रही हूँ? मैं उनको ऑलमोस्ट एक आइडिया लेके मैंने इन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को प्लेस कर दिया है अपनी शीट पे और टेबल को प्लेस कर दिया है एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट पी पे.
अब फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हमने ये जो ये 3 नोन पॉइंट्स हैं इनको मार्क करा हुआ है। अब मैं इस टेबल को अनक्लैम्प करूंगी और मैं इस टेबल को रोटेट करूंगी। आप इस टेबल को रोटेट करेंगे सच दैट ये जो पॉइंट ए है और ये वाला जो फील्ड में पॉइंट ए है ये एक स्ट्रेट लाइन में आए, साथ ही साथ ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ए सी, दिस लाइन ए सी। इस टेबल को हम ऐसे रोटेट करेंगे कि ये जो लाइन ए सी है और ये जो लाइन ए है ये क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो जाए। सो लेट्स सी। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने टेबल को रोटेट कर लिया सच दैट ये जो जब मैं एलिडेड है अपना, मैं एलिडेड कहाँ पे रख रही हूँ, मैं एलिडेड अलोंग ए रख रही हूँ अपना। ए पे रखने के बाद मैं एलिडेड को से क्या साइड करूंगी, मैं पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड साइड करूंगी अलोंग दिस लाइन सच दैट ये जो ये पॉइंट सी है, जो लाइन ए सी है वो किसके अलोंग आ रही है, वो लाइन ए के अलोंग आ रही है। और जो पॉइंट ए है वो इस तरीके से बीच में आ रहा है। मतलब अगर मैं लिखूं कैपिटल ए, स्मॉल ए और सी लाइन जो है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। हमने कैसे अपना प्लेन टेबल रोटेट किया है कि जो कैपिटल ए मतलब स्टेशन पॉइंट ए, फील्ड में जो स्टेशन ए था, जो शीट पे स्टेशन ए है और जो शीट पे स्टेशन सी है, ये सारे कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। मैंने इस तरीके से अपना प्लेन टेबल को रोटेट किया है। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइन आ गई ए सी। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस लाइन ए सी को मार्क कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने ये मार्क कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लेन टेबल को यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लैंप कर देंगे। क्लैंप कर देंगे मतलब फिक्स कर दिया मैंने प्लेन टेबल को। अब मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट सी पे एलिडेड प्लेस करूंगी इस तरीके से सच दैट कि मुझे क्या दिखाई दे, मुझे पॉइंट बी के थ्रू जो शीट पे बी, सॉरी, मुझे पॉइंट सी से क्या दिखाई दे, पॉइंट बी दिखाई दे, कैपिटल बी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एलिडेड इस तरीके से प्लेस किया कि जब मैं पॉइंट सी से मार्किंग करती हूँ, इस पॉइंट सी से मार्क प्लेस करती हूँ और किसको देखती हूँ, पॉइंट बी को ऑन द फील्ड देखती हूँ, तो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ होती है, ये रे ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो अभी मेरे पास मेरा प्लेन टेबल कैसा दिखाई दे रहा है, मेरे प्लेन टेबल पे 2 लाइंस ड्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे अपना प्लेन टेबल आपको शो करूं तो इस प्लेन टेबल पे 3 पॉइंट्स थे ए बी और सी। सो ए बी एंड दिस वाज पॉइंट सी। ठीक है, तो हमारे पास 2 लाइंस आ रही हैं, एक लाइन तो आ रही है ए सी और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से जो कहाँ पे लेके जा रही है हमें, ए से आगे कैपिटल ए को और सी से आगे कैपिटल बी को। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने प्लेन टेबल को फिर से रोटेट करेंगे। रोटेट इस तरीके से करेंगे कि ये जो लाइन ए सी है, ये लाइन हम इस पॉइंट सी के अलोंग प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, अब मेरा ये जो प्लेन टेबल था मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये लाइन ए सी तो थी और साथ में एक और लाइन थी सी से कहाँ को जा रही थी, जो बी को जा रही थी, इस तरीके से सी से जा रही थी वो लाइन बी की तरफ को। कौन से बी की तरफ, कैपिटल बी की तरफ। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने इस प्लेन टेबल को रोटेट कर दिया। यहाँ पे जैसे था इसको मैंने फिर से अरेंज किया, इसको रोटेट किया इस तरीके से कि जो मेरा पॉइंट ए है और सी है वो किसकी डायरेक्शन में है, अब ग्राउंड के पॉइंट सी की डायरेक्शन में है। ग्राउंड के पॉइंट सी की डायरेक्शन में है का मतलब है कि अब मेरे पास लाइन ए, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी आर अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्मॉल ए, स्मॉल सी और कैपिटल सी जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने वो स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है जैसे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिगर में।
ठीक है। अब ये लाइन तो ऑलरेडी मेरे पास थी, ये वाली लाइन भी ऑलरेडी मेरे पास थी, यहाँ पे हमने मार्क करी थी। अब हमने क्या किया, पॉइंट ए पे एलिडेट प्लेस किया सच दैट, इस तरीके से मैंने एलिडेट प्लेस कर दिया पॉइंट ए पे। और अब मैं किसको साइड करूंगी, अब मैं पॉइंट बी को साइड करूंगी। कहाँ से, पॉइंट ए से। जब मैं पॉइंट ए से बी को साइड करती हूँ तो मैंने क्या किया, ये मैंने रे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने किसको साइड कर लिया है, पॉइंट बी को साइड कर लिया है पॉइंट ए से। तो मेरे पास यहाँ पे एक और रे आ गई है ए बी। क्लियर। तो पहले तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना काम कि मैंने इनिशियली ए सी को अलाइन किया किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, सच दैट ए स्मॉल ए एंड स्मॉल सी स्ट्रेट लाइन बने। फिर मैंने सी पे एलिडेट रखा, मैंने किसको देखा, मैंने पॉइंट बी को देखा और मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। फिर मैंने अपने प्लेन टेबल को अनक्लैंप किया और क्या किया कि मैंने स्मॉल ए, स्मॉल सी और कैपिटल सी को एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर दिया और एक रे ड्रॉ कर दी। फिर पॉइंट ए से मैंने बी को साइड किया और एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब जहां पे ये दो रेज मीट कर रही हैं, जहां पे ये दो रेज मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट डी। ये कौन सी दो रेज हैं, जो रे हमने सी से बी की तरफ ड्रॉ करी थी और ए से बी की तरफ ड्रॉ करी थी। तो इनको जब हमने इंटरसेक्ट कराया जिस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, पॉइंट डी। So now we've rotated this plane table such that ये जो पॉइंट D आया था, ये और ये पॉइंट जो B हमने ऑलरेडी प्लॉट किया था, ये किसकी लाइन में है, ये इस B की लाइन में है। तो मतलब अब इस स्टेज पे मैंने क्या किया है, हमने पॉइंट D, B और कैपिटल B को ज्वाइन किया है और क्या फॉर्म कर दिया है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने इस पॉइंट डी बी के अलोंग बी को प्लेस किया और मैंने एक रे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस रे डी बी पे जो ये हमने रे बनाई है, हमें पता चला है कि इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे कोई पॉइंट P होगा, स्टेशन पॉइंट P जो हमें रिक्वायर्ड था। तो स्टेशन पॉइंट P विल बी समवेयर ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कहीं होगा। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करें, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया सारे डायरेक्शंस में इस तरीके से। हमने ये पूरी शीट पे लाइन एक्सटेंड कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम एलिडेट को प्लेस करेंगे पॉइंट ए पे और साइट करेंगे जो शीट जो ग्राउंड पे पॉइंट ए है। तो मैं ए से इस ए को साइट करूंगी। तो जहां पे मैं साइट करूंगी तो मैं एक रे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो जब मैंने ये रे ड्रॉ करी, मेरे पास एक पॉइंट आ गया जो इस लाइन डी बी बी और ए की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने बोल दिया ये पॉइंट जो है, दिस इज माई पॉइंट P, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। बट फॉर कॉन्फर्मेशन आपने कंफर्म करना है कि यही जो पॉइंट P आया है यही आपका रिक्वायर्ड स्टेशन पॉइंट है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट C पे एलिडेट प्लेस करेंगे और हम साइड करेंगे जो ग्राउंड पे पॉइंट C है उसको। तो यहाँ सी पे हमने साइड किया, सी से साइड किया हमने ग्राउंड पे पॉइंट सी को और हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। जब मैंने इन पॉइंट पी और पॉइंट सी को ज्वाइन किया तो वो लाइन किससे क्रॉस हो रही थी, सॉरी पॉइंट स्मॉल सी और कैपिटल सी को ज्वाइन किया तो वो लाइन किस पॉइंट से क्रॉस हो रही थी, पॉइंट पी से क्रॉस हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो प्लेन टेबल है वो एग्जैक्टली ओरिएंटेड है और ये जो पॉइंट पी है, दिस पॉइंट पी इज द रिक्वायर्ड स्टेशन पॉइंट। तो हमने ब्रीफली क्या किया हम देख लेते हैं। हमने अपना प्लेन टेबल लिया और उस प्लेन टेबल पे जो 3 पॉइंट्स मार्क थे उसमें हमने ए सी पॉइंट को ज्वाइन किया प्लेन टेबल पे और उसको इस तरीके से अलाइन किया प्लेन टेबल को कि पॉइंट सी, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हमने अपने प्लेन टेबल को फिक्स कर दिया, फिक्स या क्लैंप कर दिया। क्लैंप करने के बाद मैंने पॉइंट सी से पॉइंट बी को
साइट किया और एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर मैंने अपने प्लेन टेबल को रोटेट किया सच दैट कि जो लाइन पॉइंट ए सी और कैपिटल सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। जब वो स्ट्रेट लाइन में आ गए तो मैंने अपने प्लेन टेबल को फिर से क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने पॉइंट ए से किसको साइड किया, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी को साइड किया और एक रे ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या किया कि ये रेस थी ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करी और इंटरसेक्ट करके इन्होंने मुझे क्या दिया, एक पॉइंट डी दिया। ये पॉइंट डी है इसको अब मैंने पॉइंट बी और डी को इस तरीके से अलाइन किया अपने प्लेन टेबल को कि पॉइंट डी बी एंड कैपिटल बी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे इस तरीके से। ठीक है, अब इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया अपने प्लेन टेबल पे। फिर जब मेरा ये प्लेन टेबल इस तरीके से अलाइन हो गया है अलोंग डी बी कैपिटल बी, मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने एलिडेट प्लेस करा पॉइंट ए पे और पॉइंट ए से मैंने साइड किया स्टेशन पॉइंट ए। जैसे ही मैंने इसको साइड किया और मैंने रे ड्रॉ करी, ये लाइन इस लाइन बी डी के साथ इंटरसेक्ट करी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द रिक्वायर्ड स्टेशन पॉइंट। ठीक है, अब मैंने इसको चेक करना था तो चेक करने के लिए मैंने सी पे एलिडेट प्लेस किया और मैंने स्टेशन पॉइंट सी लोकेट किया। इसको जब मैंने साइड किया तो मैंने एक रे ड्रॉ करी और वो रे किससे कोइंसाइड कर गई, पॉइंट पी से कोइंसाइड कर गई। अगर ये रे पॉइंट पी से कोइंसाइड नहीं करती मतलब मेरी ओरिएंटेशन अभी करेक्ट नहीं थी, बट सिंस ये रे पॉइंट पी से कोइंसाइड कर गई तो मतलब मेरा चेक भी कंफर्म हो गया और दिस पॉइंट पी इज द रिक्वायर्ड स्टेशन पॉइंट जो मैं ढूंढना चाहती थी यूजिंग द 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय बेजल्स मेथड। सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम बाय बेजल्स मेथड समझ आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस ताकि आप इस मेथड को इजीली समझ सकें। सो आज हमने 3 पॉइंट प्रॉब्लम देखी और बेजल्स मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे दैट इज द लेमन्स रूल मेथड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।